दोस्तों, फ्लाइट का सफ़र बड़ा मज़ेदार होता है और हर कोई इसके सफ़र का मज़ा लेना चाहता है। लेकिन क्या हो यदि फ्लाइट उड़ान भरने के बाद अचानक आसमान से गायब हो जाए और 35 साल बाद उसी एयरपोर्ट पर अचानक लैंड करे जहां इसे पहुंचना था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही विमान के बारे में बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान से कुछ घंटों बाद गायब हो गया था। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह घटना है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट क्रमांक 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में कुल 92 पैसेंजर सवार थे। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के एयरपोर्ट पोर्ट एलगे पर लैंड करना था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही विमान आसमान से अचानक गायब हो गया और विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और 4 क्रू के सदस्यों का कोई पता नहीं चला। दोस्तों, विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और उसमें सवार यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, घटना के 35 साल बाद अचानक एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया और विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान को लैंड करने की परमिशन भी नहीं ली थी। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस रनवे को खाली करा दिया जिस ओर ये विमान आ रहा था, और थोड़ी देर में ही विमान रनवे पर लैंड कर गया। यह देख एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि कैसे कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा कि यह विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी जिस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देख उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे, जिसमें से एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। दोस्तों, पहली बार इस विमान के बारे में वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस घटना को छापने वाले पत्रकार थे एरविन फिशर। दोस्तों, जब एरविन फिशर ने इस घटना को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की घटना इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय न पैदा हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, इस रहस्यमय फ्लाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।